Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। सितंबर मंथ की स्टार्टिंग आप किस वे में कर रहे हैं। मेष राशि क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। शुरुआत आप वर्ल्ड के साथ कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी आना मतलब एक साइकिल का स्टार्ट होना। तो सितंबर मंथ में कोई न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। जो चीज़ें आपके माइंड में एकदम स्टक हो चुकी हैं, फाइनली आपका माइंड उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करेगा और एक न्यू साइकिल, न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकता है। ये कोई करियर वाइज भी एनर्जी दिख रही है, रिलेशनशिप वाइज भी। और आप देख रहे हो चारों ओर से ना एक पॉजिटिव एनर्जीज को आप गैदर कर रहे हैं, मतलब आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनर्जीज जिसकी आपको ज़रूरत है। पिछले कुछ समय से आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड चल रहे हैं, पता नहीं आपको कोई सी ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। मे बी रिलेशनशिप में आप सेपरेटेड चल रहे हैं या आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इस वजह से भी परेशान बने रहते हैं, या आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। तो आप देख रहे हो दोनों हाथ में आपको कहीं ना कहीं वॉन प्रोवाइड किए गए हैं। तो लाइफ में आप बैलेंस बहुत अच्छे से बना रहे हो। कुछ करियर में ऐसी अपॉर्चुनिटी इन 10 दिन में आपके साइड आ सकती हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। तो ये 10 दिन आपके बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं। समझिए इस चीज़ को कि अभी अगर आपने सही एफर्ट लगा लिए, सही डिसीज़न ले लिया, वो आपको आगे तक लेके जाएगा, वो आपको चारों ओर से खुशियाँ लेके आएगा। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा अपना थिंकिंग मोड रख रहे हैं, कैसा अपना डिसीज़न ले रहे हैं। तो स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए, अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ना है। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कंटिन्यूस चली आ रही थी ना, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पॉसिबिलिटीज़ के डोर ओपन हो रहे हैं। ठीक है, एक सक्सेसफुल कंक्लूजन तक आप पहुंच पाओगे। मतलब आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे इतने समय से, तो डिसीज़न ले पाओगे। डिले एनर्जी ज़्यादा चली आ रही थी ना, डिले एनर्जी से निकल के आप एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। किसी तो भी काइंड का आप अचीवमेंट फील कर सकते हैं या न्यू बिगनिंग आप देख सकते हैं। जो नेवर एंडिंग साइकिल चली आ रही थी, टॉक्सिसिटी की हो सकती है या टॉक्सिक रिलेशनशिप की हो सकती है, फाइनली वो साइकिल एंड होके एक न्यू साइकिल स्टार्ट होती हुई दिख रही है। ये कार्ड ना आपके लिए ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने को भी बता रहा है। तो पिछले कुछ समय से जो ऑब्स्टिकल्स आप फेस करते आ रहे हैं ना, उनको ओवरकम करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, सिंपल चीज़ है। मैं देखिए रिलेशनशिप की बात ही कर रही थी, न्यू बिगनिंग की। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है और 10 डेज की रीडिंग चल रही है यहाँ पे। तो 10 नंबर का कार्ड है ना, मतलब ये 10 दिन आप बहुत हैप्पी फील करने वाले हैं। या तो रिलेशनशिप में आपकी कोई विश है, डिज़ायर है, फुलफिल हो रही है, या आपको ये नज़र आ रहा है कि आपका रिलेशनशिप आज नहीं तो कल वर्कआउट होगा। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप जाते हुए दिख रहे हैं। पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग दिख रही है। अगर आप कोई बिजनेस करते होंगे, सिक्योरिटी यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब आप देख रहे हो सारे कप्स एकदम फुल हैं। आप ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके इमोशन से, आपके पर्सन के। आपके पर्सन तो चाह रहे हैं कि आपसे कनेक्ट होना, आपके साथ वो एक कंप्लीट फैमिली देखते हैं। ये फैमिली ओरिएंटेड कार्ड माना जाता है। एक मैरिज का कार्ड भी है एक्चुअली ये। तो अगर आप सिंगल हैं तो विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो इन 10 दिन में आपका रिलेशनशिप मुझे बेटरमेंट के साइड जाते दिख रहा है, हैप्पीनेस के साइड जाते हुए दिख रहा है। पिछले कुछ समय से आप नॉन ट्रेडिशनल पर्सन बन गए थे। मे बी आपको कुछ चीज़ें हर्ट की हैं इतनी ज़्यादा, तो आप ज़्यादा लोगों से सोशलाइज नहीं हो रहे थे या अपने बिहेवियर में थोड़ा सा रूडनेस लेके आ गए थे। तो ये कार्ड बता रहा है सोशलाइज होने को, गेट टुगेदर को, न्यू कनेक्शंस आपके बन रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो 100% चांसेस बन रहे हैं। कोई तो है जो आपके बारे में फीलिंग्स रखता है, जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले वर्ल्ड आया है तो वो थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे सही समय आने का। और जैसे ही उनको लगेगा कि आपसे उनको कांटेक्ट करना चाहिए, वो आपके पास ज़रूर आएंगे। मैरिज प्रपोजल लेके भी आ सकते हैं। ठीक है, एक ब्रोकन हार्ट को भी शो करता है ये कार्ड। तो अगर आप किसी ब्रोकन हार्ट से डील कर रहे हैं ना, मीन्स आपको सेटबैक लगा है रिलेशनशिप में, उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, एंड एक मैसेज और है, ये लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड भी माना जाता है। जैसा आप करोगे इन रिटर्न आपको वैसा मिलेगा। हार्डवर्क करोगे रिजल्ट मिलेगा, लोगों की हेल्प करोगे तो यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो शो ही कर रहा है कि आपका फोकस
पेंटिकल पर है। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जाना चाह रहे हो, करियर सही करना चाह रहे हो, स्टेबिलिटी लेके आना चाह रहे हैं। या आपके पर्सन की मेंटालिटी ये चल रही है कि जब वो आपसे कनेक्ट होंगे तो वो किसी भी काइंड की नेगेटिव एनर्जीज नहीं देखना चाह रहे हैं, तभी उनका फोकस अभी पूरा करियर पे चल रहा है। जब तक वो लाइफ में स्टेबल नहीं होंगे ना, जैसे कि मैंने इस कार्ड के थ्रू आपको बोला था, इंतज़ार करिए। क्यों करना है? क्योंकि आपके पर्सन भी मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप तो अपनी लाइफ में कर ही रहे हो। वैसे ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ना एक इमोशनल कार्ड माना जाता है, तो पिछले कुछ समय से आप एक इमोशनल एनर्जी डील करते आ रहे हैं ना, उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। फाइनली आप एक प्रैक्टिकल थिंकिंग अपनी बना पाएंगे। वही ना ये कार्ड आपको एक प्रोस्पैरिटी में ले जाने को शो करता है। कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से आप किसी तो भी काइंड के कंफर्ट जोन में चले आ रहे हो ना, कंफर्ट जोन से बाहर आके एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो। सेल्फ केयर का कार्ड माना जाता है ये। तो आपका फोकस ना मुझे सेल्फ पे ज़्यादा लग रहा है और आपके पर्सन का आप पर, समझ रहे हो ना। तो ये कार्ड बता ही रहा है कि जितना ज़्यादा आप सेल्फ पे फोकस करोगे, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करोगे, उतना ज़्यादा आपका करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, वर्कआउट होगा। एक मैं मैसेज और दे दूँ, आपके सराउंडिंग में कुछ जेलसी रखने वाले लोग प्रेजेंट हैं, उनसे अवेयर रहिए, ठीक है। पिछले कुछ समय से आपका कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, आपके घर का एटमॉस्फेयर मुझे लग रहा है कन्फ्लिक्टिंग, तो वो एनर्जीज भी रिलीज़ हो रही हैं। और देखते हैं मेष राशि, 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, टेम्परेंस है। देखिए ये बैलेंस ना बनाने को शो कर रहा है, तो ये बैलेंस बनाने को शो कर रहा है। ये कंफ्यूजन में जाने को बता रहा है, एक्शन ओरिएंटेड में आने को भी शो कर रहा है। यहाँ आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, क्यों? उसका रीज़न क्या है? माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स चलाते रहते हैं, स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं है, माइंड को स्टेबल करके नहीं रखा है, जगलिंग सिचुएशन में चलते रहते हैं। कभी आपका फोकस करियर पे हो जाता है, कभी रिलेशनशिप पे हो जाता है, कभी दोनों डिस्ट्रॉय हो जाती हैं चीज़ें। ऐसा ना करें। अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप पे भी जब फोकस बनाना है तो रिलेशनशिप पे भी ध्यान दीजिए। पेंटिकल्स भी इम्पॉर्टेंट है। आप देख रहे हो एक साइड पेंटिकल का कार्ड आया तो एक साइड आपके लिए कप्स का कार्ड आया, मतलब रिलेशनशिप का कार्ड आया, और बीच में आया है वर्ल्ड। करियर में परेशान चल रहे थे तो वो एनर्जीज एंड होके न्यू स्टार्ट आएगा। रिलेशनशिप में परेशान चल रहे थे तो वो एनर्जीज एंड होके आप चेंजेस देखोगे। आपके कप्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। टेम्परेंस शो ही करता है कि जब तक भगवान का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा ना रिलेशनशिप में, डिवाइन एनर्जीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा ना, तब तक ये कप्स भी एक्सचेंज नहीं होंगे। तो विद इन अ मंथ या विद इन 10 डेज आप ये एनर्जीज आप देख पाओगे। बैकग्राउंड में सन भी प्रेजेंट है, तो जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वैसी हैप्पीनेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। इमोशनल स्टेबिलिटी की मैं बात ही कर रही थी, वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट है यहाँ पे। मैजिशियन आ गया है। मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग हो रही है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। रिलेशनशिप हो, करियर हो, क्लैरिटी हो, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, आपके टेबल पर प्रेजेंट है। यूटिलाइज कैसे करना है ये आपको थोड़ा सा माइंड यूज़ करना पड़ेगा। बाकी यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके पास। इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे आपको बता रही थी, 2 वॉन्ड्स प्रेजेंट है और आप देख रहे हो यहाँ पे 1 वॉन्ड प्रेजेंट है। अगर आप किसी कंफ्यूजन में चल रहे हो, एक ऑप्शन को चूज करके आगे बढ़ेंगे और अपनी पार में आ रहे हो। सिंपल चीज़ है, आप जैसा सोचोगे वैसा मैनिफेस्ट कर पाओगे, जैसा विजुलाइज करोगे वैसा अचीव कर पाएंगे। ध्यान दीजिए। बॉटम से क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है, तो सिंपल छोटा सा अवेयर आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए। आपको पता है कि आपकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट कौन लेके आता है, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में जाएं। रिलेशनशिप आपका सही हो, हैप्पी मोमेंट आप देख सकें, तो जेलसी रखने वाले से दूर रहें। ना अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करनी है, ना अपनी प्रॉब्लम, ना हैप्पीनेस, कुछ भी शेयर नहीं करना है, बस डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो आप जानते हो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कौन लाने का काम करता है। ओके, अभी चेक कर लेते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मेष राशि, स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर, फेदर का कार्ड आया, तो विन 10 डेज में आपको फेदर की एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट रहेगी। आपको यूनिकॉर्न्स बार बार याद दिलाते रहेंगे कि वो आपके साथ है। तो आपके आसपास कहीं ना कहीं तो आपको फेदर ज़रूर नज़र आएगा इन 10 दिन में, ठीक है। आप नोटिस करोगे तो ही नज़र आएगा। तो आप, अगर आपको ऐसी कोई एनर्जी फील होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यूनिकॉर्न्स तो आपके लिए हर पल साथ रहते हैं, आपकी मदद करते हैं, शायद आप ही ध्यान नहीं देते उन पर। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं मेष राशि।
यू आर गुड इनफ। एग्जैक्टली, आपको ज़रूरत नहीं है नेगेटिव लोगों को, इन कन्फ्लिक्टिंग लोगों को अपनी लाइफ में लेके जाएं। यूनिवर्स वही बता रहे हैं कि आप हो इतने कैपेबल कि लाइफ को डील कर सकते हैं, चेंजेस स्वयं लेके आ सकते हैं। आपको ज़्यादा किसी के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है ना। जितना आपको इंतज़ार करना था आप कर चुके हैं, लाइफ में आगे बढ़िए। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। मेष राशि, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। कम्युनिकेट क्लियरली। तो अगर आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, आपके पर्सन का कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, तो क्लियर रखिए। जब तक आप चीज़ों को क्लियर नहीं करोगे, अपनी एनर्जीज़ को क्लियर नहीं करोगे, तो कैसे पता चलेगा कि आपके पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं या आप अपने पर्सन से क्या चाह रहे हैं। ओके, अभी देख लेते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड। ट्रू डिवोशन एंड फेथ। तो स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है। जितना ज़्यादा आप डिवोटेड रहोगे, जितना ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव रहोगे, उतना भगवान आपकी मदद करेंगे। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप गेन कर रहे हो, कुछ वेल्थ एबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो और बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। देखते मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है मेष राशि आपके साइड। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए। पार सिंबल का कार्ड आया है एंड ड्रैगन फ्लाई। तो ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं सबसे पहले ना, आप अपनी लाइफ में ही नहीं चेंज लेके आ रहे हो, बाकी लोगों की लाइफ में भी चेंजेस लेके आ रहे हैं। फिजिकल बॉडी अगर आपकी, मैंने बताया ना, हेल्थ डाउन चल रही होगी, तो हेल्थ में रिकवरी आ रही है। एनर्जीज आपकी प्यूरिफाई हो रही हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट आप कर रहे हो, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी। पावर सिंबल आपको एक एनर्जेटिक मोड में लेके जाएगा। ड्रैगन फ्लाई आपके लिए ब्राइटर मोड में लेके जाएगा। तो दोनों कार्ड्स अपने काम कर रहे हैं। अब आपको अपने ऊपर फोकस बनाना है, तभी ये एनर्जीज काम करेंगी। कि मेष राशि, तो ये 10 दिन आपके ज़्यादा प्रोडक्टिव लग रहे हैं, मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लग रहे हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।